अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे सब्ज़ चाय की रेसिपी शेयर की जाए ताकि आप भी सब्ज़ चाय घर पे इजीली बना सकें। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ज़ चाय के लिए मैं बना रही हूँ कावा, क्योंकि सब्ज़ चाय के लिए कावा ही तो ज़रूरी होता है। अच्छा जी, मैंने एक खुला सा बर्तन ले लिया है ताकि एक ही बार में ज़्यादा सा कावा बन जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 जग भर के पानी। ये मैंने एक पूरा जग ऐड कर दिया है, ये हाफ जग और ऐड कर रही हूँ। ये है जी सब्ज़ चाय की पत्ती, जो कि इजीली आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाती है। 2 मुट्ठी भर के मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ चाय की पत्ती। अब मैं ले रही हूँ 2 बादियान के फूल, 5 सब्ज़ इलायची, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के पीसेस। अब मैं इन सब को ऐड कर रही हूँ कावे में। अब इसे पकने दे रही हूँ। जैसे ही कावे में उबाल आएगा तो मैं चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दूंगी। देखिए जी, कावे में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए मैंने फ़ौरन चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दिया है। आधा घंटा पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून मीठा सोडा। ये देखें, जैसे ही मैं इसमें मीठा सोडा ऐड करूँगी कावा एकदम से ऊपर आएगा, लेकिन आप नोट करें कि कावा बाहर नहीं गिरा। वो इसलिए एक तो कावा आधा घंटा पक के आधा रह गया था और दूसरा ये कि चूल्हे की फ्लेम मैंने स्लो कर दी थी। ये छोटी छोटी टिप्स ही हैं जो लाजमी फॉलो किया करें। जब आप पूरी वीडियो वॉच नहीं करते तो ये छोटी छोटी टिप्स ही आपसे मिस हो जाती हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने मीठा सोडा ऐड किया है, देखें कि इसमें पत्ती का जो पिंक कलर है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि सब्ज़ चाय की पत्ती में से जो पिंक कलर है ना, वो निकालने के लिए ही मीठा सोडा ऐड किया जाता है। अच्छा जी, तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं कावे को पकते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ठंडा बर्फ़ का पानी। अब ठीक 15 मिनट्स में कावे को पकने दूंगी और ठीक 15 मिनट के बाद अगेन इसमें ठंडा पानी ऐड करूंगी। अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं, अगेन ऐड कर रही हूँ ठंडा बर्फ़ का पानी। मैंने जस्ट 2 बार ही ठंडा पानी ऐड किया है। अब मैं इसे मैक्सिमम 10 मिनट मज़ीद पका रही हूँ। अच्छा जी, तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट पकने के बाद कावा डन हो चुका है और चूल्हा भी मैंने कर दिया है बंद। अब मैं कावे को छलनी से गुजार रही हूँ ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो सेपरेट हो जाए। ये देखें जी, कावा तैयार है। अब जैसे ही कावा ठंडा होगा मैं कावे को बोतल में डाल के रख लूँगी। आप चाहें तो कावा फ्रिज में रख लें या फिर बाहर रख लें, बट ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसे फ्रिज में ही रख लें। अब चलते हैं जी चाय की तरफ। मैं 6 कप दूध ऐड कर रही हूँ। और इसमें 2 कप कावे के ऐड कर रही हूँ। 3 दूध के कप में 1 कप कावा ऐड करें। इसी तरह आप जितने कप बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही कावे के कप ऐड करें। बस ये ध्यान रखें कि 3 दूध के कप हों तो उसमें 1 कप कावे का डलेगा। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, बट आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ कम। साथ ही 3 सब्ज़ इलायची भी ऐड कर रही हूँ। जैसे ही चाय पकना स्टार्ट हुई है, आप देखें कि कितना अच्छा सा कलर आ गया है चाय का। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करती हूँ
अगर आपकी चाय का कलर इतना पिंक नहीं निकलता तो आपने इसमें थोड़ा सा पिंक फूड कलर ऐड कर लेना है। इससे चाय का कलर सेम ऐसे ही आएगा जैसे कि आपको इस चाय का कलर नज़र आ रहा है। ये वो सीक्रेट्स हैं जो बहुत से लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपसे सब्ज़ चाय की ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए रेसिपी के अकॉर्डिंग सारे सीक्रेट्स बताना भी तो ज़रूरी हुआ ना। चाय में जैसे ही उबाल आए हैं मैं इसे फेंट रही हूँ। इतनी देर तक फेंटती रहूँगी जब तक चाय गाढ़ी नहीं हो जाती। अब ऐसा भी मत कीजिएगा कि चाय गाढ़ी करने के चक्कर में सारी की सारी चाय पका के आधी कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। चाय को बस इतना पकाएं कि जो 2 कप कावे के ऐड किए हैं वो स्किप हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 6 कप चाय बनानी है तो 2 कप हमने इसमें कावा ऐड किया है, तो जो 2 कप कावा ऐड किया है ना, चाय को उतना ही पकाएं कि वो 2 कप जो है ना वो स्किप हो जाए अंदर से। बाकी जो 6 कप हैं वो आपके तैयार हो जाएं चाय के। चाय गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं चाय बंद करने से पहले इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मलाई। मैं कोई डिब्बे वाली मलाई यूज़ नहीं कर रही, जो फ्रेश मलाई दूध के ऊपर आ जाती है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मलाई ऐड करने के बाद जो सब्ज़ इलायची डाली थी वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि कप में डालते हुए अगर ये किसी कप में आ गई तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा चाय का। चाय रेडी है और चूल्हा भी मैंने कर दिया है बंद। अच्छा जी, अब मैं चाय कप में डालने से पहले बादाम क्रश कर रही हूँ। ये देखिए जी, बादाम क्रश हो चुके हैं। अब मैं चाय को कप में डाल लेती हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम। सब्ज़ चाय बिल्कुल तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी सब्ज़ चाय की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।